नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्पेशल नोट्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी स्पेशल सीरीज़ पार्ट नंबर 2 की। दोस्तों, अगर आपने पहली सीरीज़ नहीं देखी है, इससे जो पहले वाला पार्ट है अभी तक नहीं देखा है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। हमने 15 क्वेश्चंस किए थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिलाकर तैयार किए गए हैं। और ये जो आज की सीरीज़ है इसमें और हम क्वेश्चंस करेंगे। आपको बता दूं मैं कि हम जो है टॉपिक वाइज चल रहे हैं, और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसमें हम पढ़ रहे हैं सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का जो सेक्शन है वो इस सीरीज़ में कंप्लीट कर देंगे हम। जो भी आपकी सीटेट एस्टेट रीट की तैयारी है वो बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी इससे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको मैंने पीडीएफ पहले शेयर कर दी है इसकी, तो इसमें आप फटाफट आंसर बताते जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपना जो आंसर है चेक कीजिए सही है या नहीं। साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे इसके साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विद्यालयों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का प्रयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए, लास्ट है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। देखिए, हम एलिमिनेटिंग विधि उपयोग करते हैं। जो भी ऑप्शन हमें गलत दिखते हैं उसको हम काटते जाते हैं, जो लास्ट में बचेगा वो अपना सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, पहला है ऑप्शन, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल सही बात है ये, तो इसमें कोई गलत नहीं है, तो इसको अपन एक बार होल्ड रख लेते हैं। ऑप्शन बी है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्य परिवर्तन नहीं हो जाए तब तक दंड का उपयोग, तो बिल्कुल दंड का उपयोग तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तीसरा है, पुराने संप्रत्यों से किसी संदर्भ के बिना प्रत्ययों को नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। तो इसमें ये कह रहा है कि जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के, उनको बिना कनेक्ट किए हम नए संप्रत्य सिखाएं, ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। हम पुराने जो संप्रत्य हैं उनका प्रयोग करके उनको ऐड करके नई चीज़ें सिखाते हैं। तीसरा है, याद करने के लिए ये भी गलत है जो लास्ट है, क्योंकि इसमें दिया गया है याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। अब बचता है ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए कहना। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी जो होते हैं उनको एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको मतलब क्रिएटिव बनाना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो अपना क्यों कैसी ये अपने माइंड से क्रिएट करें। तो ये ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे, ऑप्शन है बच्चे क्या हैं? बच्चे जन्म से उच्छृंखल और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। यानी उच्छृंखल मतलब होता है दोस्तों उद्दंड, या फिर मतलब नालायक लगा सकते हैं, या जो शरारत करते हैं वो। दूसरा है, ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। तीसरा है, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। तीसरा है, एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है ये बिल्कुल गलत चीज़ है। बच्चे उदंड इनको नहीं मानते, हम बच्चों को बड़ा ही क्रिएटिव, जिज्ञासु, सीखने की इच्छा वाले क्रिएटिव मानते हैं। ठीक है, दूसरा ईश्वर का उपहार है, ये भी हम नहीं मानते हैं। ठीक है, तीसरा है, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है।
इन्फ्लुएंस होते हैं बच्चे का जो डेवलपमेंट है, वो बच्चा खुद भी इन्फ्लुएंस होता है जिस सोसाइटी में रहता है, जिस कल्चर में रहता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। लास्ट है खाली स्लेट जैसे होते हैं। ये जो व्यवहारवादी होते हैं, बिहेवियरिज्म वाले होते हैं, वो ये मानते हैं कि बच्चा ये जो होता है वो खाली स्लेट होता है और संसार में आने के बाद उसको सिखाया जाता है। बट आजकल जो है हम प्याजे मतलब जो आज की हमारी शिक्षा नीति है, वो हम कंस्ट्रक्टिविज्म को फॉलो करते हैं, यानी प्याजे को फॉलो करते हैं, तो उसमें हम ये नहीं मानते। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्रीनेटल पीरियड, मिडल चाइल्डहुड पीरियड। तो दोस्तों देखिए, आपको तो पता है कि वयस्कता होती है 18 से प्लस। प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड एज कितनी होती है? 2 से 6 साल। ठीक है, प्रीनेटल पीरियड आपको पता है जन्म से पूर्व। और मिडल चाइल्डहुड यानी मध्य बचपन, फिर वही है 8 9 10 साल का। ठीक है, 8 9 10 साल जो होता है वो मिडल चाइल्डहुड पीरियड अपन मानते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सबसे भाषा विकास के लिए सबसे क्रूशियल पीरियड यानी सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? तो जो भाषा है वो जो सीखी जाती है सबसे ज़्यादा दोस्तों, वो होती है 2 से 6 साल, यानी कि प्रारंभिक बचपन के समय। यानी आपको पता है कि बच्चा 1 साल का जब होता है तो एक 1 वर्ड सीख जाता है। 1.5 साल का 1.5 से 2 साल का होता है तो टेलीफोनिक स्पीच आ जाती है। फिर उससे ऊपर जाता है तो 2 4 जो वर्ड होते हैं उनको मिला के वाक्य बोलना शुरू कर देता है। तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो होती है भाषा विकास के लिए वो मानी जाती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी 2 से 6 वर्ष। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। वही है पहले जो हमने क्वेश्चन कर लिया, प्रारंभिक बाल्यावस्था की एज जो है वो कितनी है वो पूछा गया। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो होती है वो इन्फेंसी होती है 0 से 2 ईयर्स। ठीक है, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 साल। फिर आता है लेट चाइल्डहुड, पूर्व बाल अर्ली और लेट चाइल्डहुड, ये होता है 7 से 11। फिर आता है एडोलोसेंस, वो होते हैं 12 से 18 या 11 से 18, 1 2 साल ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो पूछा है प्रारंभिक यानी अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 6 साल। तो अब देखिए 2 से 6 साल कौन से में है? इसमें है 2 से 8, इसमें 6 से 12, तो ये तो नहीं होगा। जन्म से 5 वर्ष ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्फेंसी आ जाता है। और जन्म से 8 वर्ष तो ये भी नहीं होगा। तो 2 से 8 वर्ष इसको हम अर्ली चाइल्डहुड मान लेते हैं क्योंकि अपने को एक ऑप्शन चूज करना, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है कि लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता, उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं। उसके माता पिता क्या है? दोनों खिलाड़ी हैं और उसको प्रशिक्षण भी प्राप्त करवाते हैं। ठीक है, जो भी खेल सीख रही है उसकी ट्रेनिंग वगैरह दिलाते हैं। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा बिल्कुल सही है। तो देखिए, कुछ भी सीख रही है तो इसमें अगर माता पिता खिलाड़ी हैं तो इसकी कैसे जोड़ सकते हैं? ये हेरिडिटी हो गई यानी जीन्स से हो गई, और उसको ट्रेनिंग मिल रही है यानी ये उसका इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है यानी पर्यावरण। ठीक है, तो देखिए स्वास्थ्य
एवं प्रशिक्षण, तो ये तो स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण बात नहीं आएगी। अनुशासन एवं पौष्टिकता, बिल्कुल सीधा सा आंसर होता है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी दोनों चीज़ उसको मिल रही हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये नहीं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किससे होता है? दोनों डिपेंड करता है आनुवांशिकता और पर्यावरण पे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल आसान है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। बच्चे का विकास परिणाम है, बच्चे का जो विकास है वो किसका परिणाम है? पालन पोषण का, आनुवांशिकता और पर्यावरण की मेल का, आनुवांशिकता का या फिर पर्यावरण का? तो बिल्कुल ही मतलब आसान क्वेश्चन है। हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और जो डेवलपमेंट है दोस्तों, डेवलपमेंट क्या होता है? हेरिडिटी और जो इन्वायरमेंट है इसका गुणनफल होता है, मतलब दोनों की अंत्यों इंटर रिलेशन होता है, दोनों की कोऑर्डिनेशन या दोनों की क्या बोलते हैं उसको, पारस्परिक अंतःक्रिया से विकास होता है। ठीक है, जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया, कभी ये भी पूछा जा सकता है, मतलब बताया जा सकता है कि जटिल पारस्परिक अंतःक्रिया से होता है, तो वही है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही डेवलपमेंट होता है, किसी अकेले से नहीं होता। ठीक है, तो पहला है पालन पोषण, पालन पोषण मतलब इन्वायरमेंट ही हो गया, तो अकेला है। ये है देखिए आनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल से, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा है आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, एक अकेला आ गया, पर्यावरण ये भी अकेला आ गया, तो इसको हम नहीं मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों को उनका सही वर्णन से मिलान कीजिए। पहला है समीप दूराभिमुख दिशा, यानी जो अपना क्या होता है प्रोक्सोमेडिस्टल होता है वो। दूसरा है सेफलोकोडल। तीसरा है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। तीसरा है इंट्रा इंडिविजुअल। देखिए तो इसमें क्या होगा, जो समीप दूराभिमुख यानी प्रोक्सोमेडिस्टल होता है उसमें क्या होता है कि शरीर पहले केंद्र का विकास होता है, यानी जो कंट्रोल हो पहले हार्ट, फिर मतलब बाहर की तरफ चलता है। ठीक है, केंद्र से बाहर की तरफ। तो जो ऑप्शन अपना फोर्थ है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, तो जो पहला है ये हो जाएगा 4 का। ठीक है, दूसरा है सिर पदाभिमुख दिशा, यानी पहले सिर में कंट्रोल आता है, फिर बच्चे के हाथ में पैरों में ऐसे, यानी सिर से पैर का क्रम, ये हो गया। फिर आता है इंटर इंडिविजुअल। इंटर इंडिविजुअल यानी कि जो अलग अलग बच्चे होते हैं उनकी जो भिन्न मतलब अलग अलग बच्चों में भिन्नताएं पाई जाती। इंटर मतलब अलग अलग बच्चों में, दो में या दो से अधिक में। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। ठीक है, ये है इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद में ही। ठीक है, फिर ये जो ऑप्शन है अपना थर्ड बच गया, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विभिन्न, विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न भिन्न होती है, यानी एक ही बच्चे में विभिन्न डोमेन्स में अलग अलग विकास की दर होती है, यानी इंट्रा। तो ये ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यानी कि ए का जो है वो अपने पास क्या आ गया 4, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। अब देख लेते हैं कौन सा इसमें सही है। ये देखिए तो इनमें दोस्तों ए का अपने पास आया था क्या 4, ए का 4 किस में है, इसमें है। देखिए जो 4 नंबर है ऑप्शन, बी का सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके कारण जो है मतलब पूछा गया है, के अलावा पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित कारणों में से ऐसा कौन सा है जिनके अलावा खेल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ऑप्शन है यानी नेगेटिव चीज पूछी गई है, तो वे अपने शरीर का निपुण
शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, खेल से निपुणता प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है, बट अपने को नेगेटिव पूछा है तो गलत हो जाएगा। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, बिल्कुल सही बात है। खेल का मतलब ये फायदे हैं खेल के, तो ये ऑप्शन में नहीं आएंगे क्योंकि अपने को नेगेटिव चीज़ पूछी है कि खेल का क्या मतलब, खेल के बारे में क्या गलत चीज़ वो पूछी गई है, ठीक है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये बात मतलब सही नहीं है, तो अपना ऑप्शन ये सही होने के चांसेस हैं। चलो नेक्स्ट और भी देखते हैं अभी। है वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। बिल्कुल सही बात है कि खेल से बच्चे बहुत सारी चीज़ों क्रिएटिव बनते हैं, लीडरशिप सीखते हैं, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मतलब काफ़ी सारी स्किल्स और क्रिएटिव चीज़ें सीखते हैं, तो ये भी खेल का पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी अपना नहीं होगा। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो खेल है वो एक टाइम पास का जरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी क्या पूछा, गलत पूछा गया है, यानी 3 इनमें सही ऑप्शन दिए होंगे, एक गलत है विकास के सिद्धांतों के बारे में। पहला, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जो विकास है वो मैचुरेशन एंड लर्निंग दोनों पे डिपेंड करता है, तो ये तो सही बात है, यानी सही बात है, तो अपना ऑप्शन तो नहीं होगा, गलत कर देते हैं। ये विकास का सिद्धांत है। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी विकास का सिद्धांत है, यानी ये भी नहीं आएगा। तीसरा है प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये भी सही बात है। प्रत्येक जो बच्चा होता है, जो डेवलपमेंट की स्टेजेज होती हैं उन्हीं से गुजरता है, क्रमबद्ध चलती रहती हैं, बट जो दर है वो बच्चों में अलग अलग होती है, ये भी विकास का सिद्धांत है, इसलिए ये भी नहीं आएगा। तो अपने पास क्या बचा, 4 ऑप्शन बचा, फोर्थ जो है ये इसका हो जाएगा। क्या है, विकास एक परिमाणात्मक क्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये क्या कह रहा है, डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। जो ग्रोथ होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट 10 साल के हो आप, तो आपकी हाइट 5 फीट है, आप 12 साल के हो जाओ तो 5 फीट 1 इंच हो जाए, तो उसको हम माप सकते हैं, बट विकास को मापना संभव नहीं है, तो ये बात गलत है। विकास के ये जो प्रिंसिपल हैं ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाए, क्योंकि अपने को गलत पूछा गया था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जो सभी क्वेश्चन हैं वो ज़रूर देखिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी ये आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो देखिए, जो विकास है वो किसका गुणनफल होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं बात। अगला है, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑप्शन है ये है, ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। बिल्कुल सेग्रेगेशन की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन की जो शिक्षा नीति है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो पहले ही गलत कर देते हैं, हटा देते हैं। दूसरा है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। मतलब शिक्षक को क्या ही मतलब है कि वो बच्चों के ऊपर इम्प्रेशन जमाएगा, ऐसा उसका क्या ही इंटेंशन होगा, और ये हो भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि मतलब कोई अप्रोप्रिएट बात नहीं है, उसको क्या फ़ायदा क्या मिलेगा अच्छा इंप्रेशन बना के, तो इंप्रेशन बनाने के लिए थोड़ी पढ़ाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। बिल्कुल ये बात सही लग रही है। तीसरा देख ले, लास्ट देख ले, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। बिल्कुल नहीं, ठीक है, लोकप्रिय वो थोड़ी बनाएगा, टीचर थोड़ी बनाएगा। तीसरा है,
बच्चों को सीखने में उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मान लीजिए शिक्षक है, उसको चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल की नॉलेज है कि भाई कितनी साल में क्या विकास होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं, सब नॉलेज है। तो बच्चों को सिखाते टाइम वो कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज करेगा, कैसे उनके जो पूर्व एक्सपीरियंस है, पहले के एक्सपीरियंस है, उनका यूज करके बच्चों को सिखाएगा, उन चीज़ों में उसको हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो भी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। दो सेफिलोकोडल जो प्रिंसिपल है विकास का, ठीक है, तो सिर पदाभिमुख नाम से ही है कि सिर से पैरों की तरफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 दिया गया है, सिर से पैरों की तरफ, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये अप्रोप्रिएट है, ग्रामीण से शहरों की तरफ, ठीक है, ये सारे हटा देंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सेफिलोकोडल है। अगर यहाँ प्रोक्सिमल डिजिटल होता तो दोस्तों वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की तरफ, ठीक है, वो ये हो जाता। तो इसमें पूछा गया सरपदा में सिर से पैरों की तरफ, तो सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है, जब विकास के किसी भी क्षेत्र विशेष में बच्चे की क्षमता कम है तो, मान लीजिए बच्चे की किसी पर्टिकुलर एरिया में डेवलपमेंट कम है, तो वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। बिल्कुल गलत बात है। मान लीजिए डोमेन कौन से होते हैं, फिजिकल डोमेन, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये क्या होते हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये विकास के डोमेन होते हैं, डेवलपमेंट के डोमेन होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए फिजिकल डेवलपमेंट कम हो रहा है बच्चे का, तो उसका प्रभाव कोग्निटिव पे पड़ेगा, सोशल, इमोशनल सभी पे पड़ेगा, यानी मतलब ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, वह उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित नहीं करता है। किसी एक क्षेत्र में कमी है तो उसके सर्वांगीण विकास को प्रभावित करेगा, यानी गलत बात है। तो इसको अपन हटा देते हैं। इसका अर्थ है विकास के किसी क्षेत्र में कोई विलंब नहीं है, ये भी गलत बात है। तीसरा, विकास के सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये सही बात है कि मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में बच्चे में कमी है, कम है, तो वो बाकी के जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें प्रभाव डालेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा है, उसका बच्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलत है, यानी अपना ऑप्शन सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल हट जाएगा। तीसरा है प्रोटेक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव यानी अग्रमुखी, बिल्कुल सही बात है, इसको एक बार छोड़ते हैं। सिंपैथेटिक यानी बच्चों को सहानुभूति वाली जो मतलब रोल है बच्चों के साथ, वो हमेशा निभाना चाहिए, तो ये भी गलत है। तीसरा है न्यूट्रल मतलब आपको पता ही नहीं आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, नहीं खा रहा पी रहा, कुछ नहीं मतलब नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यानी अपने पास जो प्रोएक्टिव है, अग्रमुखी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन पूछा गया है। तो विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। हाँ, तो देखते हैं। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। विकास किस पर आधारित होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे, तो इसको गलत कर देते हैं। विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच की सतत अन्योन्य क्रिया है, ये भी सही बात है, तो इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है। तीसरा है
प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती हैं। बिल्कुल सही बात है। जो डेवलपमेंट स्टेजेज होते हैं उन्हीं से गुजरता है, बट विकास की दर अलग अलग होती है। तो ये सही बात है, यानी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि अपने को गलत पूछा गया है। विकास एक परिमाणात्मक है, यानी मेजर कर सकते हैं, ऐसी प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये गलत बात है, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगला है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। ऑप्शन है, विकास जन्म के साथ आरंभ होता है और जन्म के साथ ही और समाप्त हो जाता है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। विकास जो है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। तो ये क्या कह रहा है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है, जन्म के साथ ही समाप्त होता है। तो ये गलत बात है। दूसरा है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। जो सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है वो डेवलपमेंट में एक अपना रोल अदा करता है। ये बात सही है, तो इसको एक बार सही कर लेते हैं। विकास एकल आयामी है, यानी एकल आयामी तो नहीं है, इसके बहुत सारे डोमेन्स होते हैं विकास के। तो ये बात भी गलत है। तीसरा है, विकास पृथक होता है, डिस्क्रीट होता है, मतलब विकास अलग से चलता है। बिल्कुल गलत बात है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी है यही सही हो जाएगा विकास के बारे में, कि जो सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट है विकास का, ये भी इसमें बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही कि विकास जो है, विकास की जो गति है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डिफर करती है, अलग अलग होती है। ठीक है, पर ये एक डैश नमूने का अनुगमन करते हैं। पहला है हेड टू टो, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो देखिए अपने को ये पूछा गया है कि कौन से एक नमूने का अनुगमन मतलब पालन करते हैं, पैटर्न फॉलो करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल है एडी टू हेड, एडी टू चोटी, ऐसा होता है। हमने सुना है सिर से पैर वाला जो प्रिंसिपल है वो तो होता है सिर से पैर। ठीक है, ये जो सेफिलोकोडल होता है वो होता है सिर से पैर, पर यहाँ दिया गया एडी से चोटी, यानी ये गलत है। अव्यवस्थित, तो ये भी गलत है। अप्रत्याशित, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। तीसरा जो है क्रमबद्ध एंड ऑर्डरली। क्रमबद्ध एंड ऑर्डरली का क्या मतलब है, जो विकास है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है, यानी अगर बात करें पहले अपना हार्ट बनता है, उसके बाद बाहर की जो चीज़ें होती हैं हाथ पैर वो, या फिर सेफिलोकोडल में बात करें तो पहले कंट्रोल हेड में आता है, फिर हाथों में, फिर पैरों में, इस प्रकार आता है, यानी क्रमबद्ध तरीके से विकास चलता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। यानी इसमें मुख्य जो बात की गई, क्या की गई है, जो बच्चे के आसपास का वातावरण है, जो सामाजिक संस्थाएं हो गई या आसपास के जो लोग हो गए हैं, या फिर आसपास मतलब इन्वायरमेंट की बात इसमें की गई है। ठीक है, तो कौन सा जो अंतःक्रिया है, सामाजिक के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है, ठीक है, इनमें पूछा गया है कौन सा उपागम दिया गया है। पहला है मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय, जीव वैज्ञानिक, व्यवहारवादी। तो अपने को आसपास के लोग और सामाजिक संस्था, ये मतलब पर्यावरण, तो आसान है बिल्कुल, पर्यावरणीय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास शुरू होता है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। विकास कहाँ से शुरू होता है? पहला है इन्फेंसी,
प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड या फिर प्री नेटल स्टेज से। तो जो विकास है दोस्तों वो जन्म से पहले से ही यानी प्री नेटल से ही, प्रसवपूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है। शैशवावस्था की बात करें तो अपने 0 से 2 साल होती है, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 साल की होती है। और ये कितनी प्रसव पूर्व अवस्था मतलब गर्भ धारण से लेके 9 महीने अप्रोक्सली ये होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। ठीक है, इसमें देखिए 2 चीज़ें दी गई है। आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है नहीं, हेरिडिटी। ठीक है, दूसरा उसके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, यानी उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको सिखाते हैं, यानी इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी 2 चीज़ें आ गई, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? पहला है प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रकृति यानी नर्चर, नेचर और नर्चर। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, नेचर मतलब हेरिडिटी। ठीक है, इसकी बहस, तो इसको ठीक मानते हैं अपन। 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। हाँ, इसके ऊपर अपन सही मानते हैं कि क्या है, जो कोई भी विकास है बच्चे का, जो विकास है वो किन पे निर्भर करता है? नेचर और नर्चर, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। तो ये सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। बहुकारक योग्यता के रूप में विकास पर चर्चा। दिस डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट एज ए मल्टी फैक्टर एबिलिटी। तो इसको अपन गलत मानेंगे क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ें दी गई हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। क्या विकास एक सतत प्रक्रिया है या एक असतत प्रक्रिया है, ऐसा कोई डिस्कशन इसमें नहीं हुआ है, तो इसको भी अपन गलत मानते हैं। भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव, तो ऐसा तो कोई इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो भाषा के विकास में संज्ञान का प्रभाव, यानी जो प्रकृति और पोषण की बहस है, द नेचर एंड नर्चर डिबेट, इसमें हो गया। ऑप्शन नंबर इसका जो 1 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो सभी क्वेश्चंस थे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो कॉन्सेप्ट था इनके बीच का वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल जो आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों, ये जो सीरीज है आपको प्रत्येक एग्ज़ाम, सीटेट, रीट, DEET, KVS जिसमें भी CDP का पोर्शन आता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो अभी इसको, अगर इसकी जो पहली वीडियो है वो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए। उसका जो लिंक है आपको CDP स्पेशल सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।